हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 12.6 तक न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे। अब हम उसे आगे करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल है आपका एग्जांपल 12.7। कहते एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड 4 ओम। उसको हमने कनेक्ट किया है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले ये देखो कि जो हमारी रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड 4 ओम को हमने उनको कनेक्ट किया है सीरीज़ में। ठीक है, हमारा जो है सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है? R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 कितनी है हमारी 20, R2 कितनी है 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 24 ओम। उसके बाद उन्होंने हमें कैलकुलेट करने को कहा है करंट। करंट किसके इक्वल होता है? बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर? तो हमने निकालना क्या है? करंट। करंट मतलब I की वैल्यू निकालनी है। I किसकी इक्वल आ जाएगा? V अपॉन R के साथ। V की वैल्यू ऊपर देखो 6 गिवन है, R की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 24, तो कितनी आ गई 6/24। कितना आ गया कैंसिल आउट करके? पहले 2 पे किया 3 आ गया, नीचे किया 12 आ गया। 3 1 इज 3, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 1/4। 1/4 मतलब 0.25 एम्पेयर। क्लियर? थर्ड उसने क्या कहा, क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V किसके इक्वल होता है? V किसके इक्वल होता है? IR के। मतलब V1 किसके इक्वल होएगा? IR1 के। तो V1 कितना आ गया 20 इंटू R1 की कितनी वैल्यू 0.25, कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन पॉइंट रिमूव किया कि नीचे कितना बन गया 100। 2 के साथ 0 के साथ 0 कैंसिल आउट होगी। 2 1 इज 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 इज 5, 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया 5 वोल्ट। क्लियर? जब हमने दूसरा रेजिस्टेंस निकाला, दूसरा कितना था 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, 0.25 का 25/100 हो गया। 2 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 50 आ गया। 2 1 इज 2, 25 आ गया। 25 के साथ 25 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 वोल्ट। क्लियर? और टोटल रेजिस्टेंस किसने इक्वल होगी? V अपॉन I के। V कितनी है 6, I कितनी है 2.5, तो दोनों को डिवाइड किया, कितना आ गया 24। क्लियर? देन उसके बाद आपका न्यूमेरिकल है 12.8। क्या है कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3। तीनों को आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। सबसे पहले आपने उनका क्या निकालना है? करंट। सबका अलग अलग करंट निकालना है। देन उसके बाद आपने टोटल करंट निकालना है। देन उसके बाद आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। क्लियर? R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, R2 की कितनी है 10 ओम, R3 की कितनी है 30। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12। तो I1 किसकी इक्वल आ जाएगा? V अपॉन R1 की, कितना आ गया 12/5, दैट इज़ 2.4 एम्पेयर। देन I2 किसके इक्वल आ गया? V अपॉन R2 की, दैट इज़ 12/10 इज इक्वल टू 1.2। I3 किसके इक्वल आ गया 12/30, 0.4। टोटल करंट किसके इक्वल होता है? I1 प्लस I2 प्लस R3, दैट इज़ जितने भी I हमने निकाले हैं सबको प्लस कर दो। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कितना आ गया 4 एम्पेयर। टोटल रेजिस्टेंस 1/RP किसके इक्वल होएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ठीक है। 1/R1 की, अब R1 की वैल्यू कितनी है 5, R2 की वैल्यू कितनी है 10, R3 की वैल्यू कितनी है 30। तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास कितना आ गया 30। 5 6 ज़ा 30 प्लस 10 3 ज़ा 30 प्लस 1 कितना बन गया 10/30। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया 1/3। ये हमारे पास 1/RP की वैल्यू 1/3 आई है। आर की कितनी हो जाएगी, रिवर्स कर दो 3। क्लियर। अब आप देखो अपना न्यूमेरिकल 12.9। इसमें देखो ऊपर R1 R2 रजिस्टर है, ये पैरेलल्स में है। नीचे वाले डायग्राम देखो पहले, जो ये वाले R1 R2 हैं ये पैरेलल में है। जो R3 R4 R5 है, जो R3 R4 R5 है ये पैरेलल में है। लेकिन ये दोनों जो हैं वो किस में है, सीरीज में है। क्लियर। तो इनकी हम अलग से रेजिस्टेंस निकालेंगे, इनकी अलग से निकाल लेंगे। जो आएगी दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। पहले इस पे पैरेलल वाला फार्मूला लगाना है, फिर इस पे पैरेलल वाला फार्मूला लगाना है, फिर दोनों को सीरीज़ वाले फार्मूले से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर। देखो पहले लगाया 1/10 1/40 कितना आ गया 5/40 कितना आ गया 8। 1/R दूसरे पे लगाया 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 6/60 कितना आ गया 10। टोटल कितना आ गया 18। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम करती है एनर्जी कितनी 840 वॉट। क्लियर। वॉट एनर्जी कंज्यूम करती है कि व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम रेट, जब हम उसको मैक्सिमम रेट पे हीट करते हैं। 360 वॉट व्हेन हीटेड एट मिनिमम, और जब हम मिनिमम पे हीट करते हैं तो कितना लेती है 360 वॉट। और वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितनी लेती है 220 वोल्ट। सबसे पहले मैक्सिमम करंट निकालेंगे, फिर मिनिमम करंट निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल देंगे। क्लियर। देन उसके बाद सब मैं करंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। पहले केस में P कितनी है आपकी 840 बाय V कितना है 220। 840/220 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3.82 एम्पियर। क्लियर। दूसरे केस में आपकी P कितनी है 360/220 किया कितना आ गया 1.64। ठीक है। अब रेजिस्टेंस निकालनी है दोनों केसेस में, रेजिस्टेंस बाय ओम लॉ V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से R निकाला कितना आ गया V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है 220, I की वैल्यू आपने निकाली है। एक केस में आपके I की वैल्यू 382 आई है, दूसरे केस में आपकी 162 आई है। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, आपका वैल्यूज़ आ जाएगी। क्लियर। देन उसके बाद 12.11 है 100 जूल्स ऑफ वर्क का हीट इज़ प्रोड्यूस, मतलब H की वैल्यू कितनी है 100। हीट प्रोड्यूस कितने रेजिस्टेंस पे 4 ओम पे, टाइम कितना ले रही है 1 सेकेंड, क्योंकि ईच सेकेंड की बना टाइम 1 सेकेंड। आपने V की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। निकालना क्या है आपको H अपॉन R। ठीक है। H किसके इक्वल होता है आपका I स्क्वायर R T के। क्लियर। यहाँ से वैल्यू निकाली क्या आ गया H अपॉन R T
ये जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो गया तो आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आई की वैल्यू आ जाती है ये, दैट इज़ 5 एम्पेयर। बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी की वैल्यू भी है आपके पास, आर की वैल्यू भी है, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? देन उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, जिसको हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कितने करंट के साथ, 0.5 एम्पेयर। पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। वी की वैल्यू कितनी है 220, आई की वैल्यू कितनी है 0.50, वैल्यूज पुट करो, कितना आ गया 110 जूल्स पर सेकेंड, दैट इज़ योर वोट। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.13। इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसका रेट कितना है 400 वोट, ऑपरेट कर कितनी देर चलती है, 8 घंटे चलती है एक दिन में। क्लियर? 30 दिनों में जितनी वो एनर्जी कंज्यूम करती है वो कितने रुपए की आती है, 3 रुपये पर किलोवाट आवर पे। तो हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे टोटल कितने कॉस्ट लगेगी। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी 30 डेज़ के लिए कितनी आ जाएगी, 400 उसकी वैल्यू थी, 8.0 के आवर्स पर डे के लिए आ रही थी, कितने डेज़ के लिए आती है 30 डेज़ के लिए, सबको मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 96,000 वाट पर आवर, मतलब 96 किलोवाट। 96 एनर्जी कितने रुपए पे आती है, 3 रुपये पे, तो कितना आ गया 96 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब उसका फ्रिज का बिल कितना आएगा 288। क्लियर? यहाँ पे आपके जितने भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे वो हो गए। आपका होमवर्क ये है कि 12.6 तक हमने पहले न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, 12.7 से लेके 12.13 तक अब आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। क्लियर? क्या होमवर्क है, 12.7 से लेके 12.13 तक जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं आपकी वो करनी है। क्लियर? अंडरस्टूड? बाय।